अब एक बात और शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं नाम जप का अभ्यास बढ़ाने के लिए ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिनमें नाम की महिमा का वर्णन हो, भजन की बात लिखी हो, नाम महिमा पुष्ट होवे, ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए कि नाम रूप सब बेकार है, सब मिथ्या है, क्या करोगे तुम तो खुद ही ब्रह्म हो, ध्यान किसका करोगे, भजन किसका करोगे। ऐसी चीजों को पढ़ोगे तो हो सकता रहा साहब भजन भी चौपट हो जाए। इसलिए दास की विनम्र प्रार्थना है कि ज्यादा झमेले में मत पड़ो। आप यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दास ने ऐसा विचार किया है कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ ऐसा दास ने विचार किया है खूब गुरुजनों की कृपा से कि ये 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं जीव को भजन मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। इतना ठीक से इनका हो सके तो नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। भागवत का कम से कम 1 अध्याय आप रोज पढ़िए। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, गीता प्रेस से हिंदी संस्कृत अनुवाद प्रकाशित है, अनुवाद पढ़िए। संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तो भागवत सुख सुधा सागर गीता प्रेस से प्रकाशित है, हिंदी में पूरा अनुवाद, ठीक अनुवाद है, 1 अध्याय पढ़िए। भक्तमाल में से किसी एक भक्त का चरित्र पढ़िए। गीता प्रेस से 1 खंड में बहुत सस्ते दाम में भक्तमाल भी प्रकाशित हो चुकी है। एक भक्त का चरित्र पढ़ लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 अध्याय भागवत, 1 भक्तमाल में से किसी भक्त का चरित्र, कम से कम 5 दोहा रामचरितमानस, और 1 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। कितने हो गए? 4 ग्रंथ हो गए। और वैसे बहुत अच्छा हो कि 11 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़े जाएं ठीक से। इतना भी नहीं हो सकता है तो भाई कम से कम 1 पद तो प्रेम पूर्वक रोज विनय पत्रिका का पढ़ो। इतना स्वाध्याय आप प्रेम से रोज करो। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका। और हम ऐसा विचार करते हैं कि इन 5 का जितना हमने बताया इनके स्वाध्याय में 1.5 घंटे से अधिक नहीं लगेगा। इनका रोज इतना स्वाध्याय करें तो आपका भजन बढ़ेगा, भजन पुष्ट होगा, भजन में आपकी रुचि बढ़ेगी,